Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear friends, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस वाक्य के साथ आज हम लेकर के उपस्थित हैं फाइंड एरर एंड करेक्ट देम का पार्ट 6 बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक्सरसाइज हमारा सीरीज चल रहा है। इसके पार्ट 4 हमने 1, 2, 3, 4 तक पहले ही अपलोड कर दिए हैं, 5 तक बल्कि। और तो आज ये 6 नंबर पार्ट है, छठा पार्ट आज हम देखेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अगर पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। इस कार्य करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। फाइंड एरर एंड करेक्ट देम पार्ट 6 बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार सेशन है। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हम बताएंगे एक सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का हो, आपका एसएससी हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, इन सभी एग्जाम में नॉन फाइनाइट वर्ब से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ग्रामर सेक्शन आएगा किसी परीक्षा में तो उम्मीद है कि नॉन फाइनाइट वर्ब से एक न एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ मिल जाता। 2 भी मिल सकते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता। एक क्वेश्चन मिल जाता बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है क्षेत्र में। अगर एक एक क्वेश्चन का मार्क्स देखेंगे तो एक पॉइंटों में सिलेक्शन होता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा क्लिष्ट तो होता ही है, इसमें काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। शी डिड नॉट माइंड टू अब्यूज हर। देखिए, पार्ट में अगर एरर फाइंड कराता तो पार्ट में देगा। किस तरह से देगा? शी डिड नॉट माइंड अब्यूज हर। ए बना दिया इसने, बी बना दिया, सी बना दिया और डी बना दिया। शी डिड नॉट माइंड टू अब्यूज हर नो एरर। 4 पार्ट में बता दिया। अब लिखेगा फाइंड द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नीचे लिखिए वाक्य में एरर को फाइंड आउट करिए। तो एरर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। ए में सी डिड नॉट, कोई गलती नहीं है। सी डिड नॉट पास्ट में हो सकता है, सेंटेंस सही है। माइंड, कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। नो एरर, कोई गलती नहीं, ये तो आप बाद में लिंक करिए। अब टू अब्यूज हर, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्ब्स होते हैं। एक्सक्यूज होता है, माइंड होता है, डिनाई होता है, इंसिस्ट होता है, और ढेर सारे वर्ब्स के नाम हमने आपको गिनाए थे। इनके साथ जेरंड फॉर्म का यूज होता है। क्या लगाएंगे? जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो टू एब्यूज दिया है, टू एब्यूज का क्या होना चाहिए? एब्यूजिंग होना चाहिए। ये हमारा सी पार्ट में कमी है, एरर है, मिस्टेक है, तो हम सी को मार्क करेंगे। और जो आपको ओएमआर सीट में ए, बी, सी और डी इस तरह से आपके गोले से बने होते हैं, इनको आप जो है ब्लैक कर देंगे। बस ये करना है, समझ में आपके आ गया होगा। एक तो तरीका ये है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होता है ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन दे देगा 4 और उनमें से कहेगा, या तो मार्क कर देगा कहाँ पार्ट में कमी है, या कह देगा करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे लिखे सेंटेंस को करेक्ट करिए, नीचे दिए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का सही विकल्प का चयन करके ऐसे दे सकता है। जैसे ए
टी दिया उसने, ए में कर दिया उसने टू हैव यूज, बी में कर दिया हैव यूजिंग, सी में कर दिया हैव यूज्ड, और डी में कर दिया नन ऑफ दीज। तो डियर गाइस, टू हैव यूजिंग, हैव यूज्ड, नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है, देखिए इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा, तुक्का चलो लग सकता है, 1% मान सकते हैं। तो तुक्का तो वो लोग लगाते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है, आप मेहनती हैं, आप तुक्का फिर नहीं करेंगे, आप रियल में पहुंचेंगे। अगर नहीं हो रहा, बिल्कुल ये हमारी समझ से परे है। मेहनत हमारा काम करना फ़र्ज है, और फल देना तो भाई कोई दूसरा ही फल देता है, हम नहीं देते हैं। जिसको भी आप समझें, ईश्वर समझें, अल्लाह समझें, गॉड समझें, वो सब हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन शक्ति संसार में है जो इस संसार को चला रही है। तो वही जाने क्या करेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम क्या करेंगे। हम ये जानते हैं कि हम मेहनत करेंगे और फल हमें अच्छा मिलेगा। तो अगर आपने देखिए इसमें शी डिड नॉट माइंड टू हैव यूज्ड हर, अब नो एरर वाला पॉइंट हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि नो एरर का यहाँ कोई कॉलम नहीं है, यहाँ तक रहेगा बस मात्र। तो अगर आपने पढ़ा है कि माइंड है, डिनाई है, इंसिस्ट है, एक्सक्यूज है, एब्सटेन फ्रॉम, तो ये सब वर्ब हमारे होते हैं। इनके बाद हम जेरंड का यूज करते हैं, या जीरंड कहिए या जेरंड कहिए, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज हम नहीं करेंगे। देखिए इन्फिनेटिव तो इसमें ऑलरेडी दिया है, तो गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एब्यूजिंग वर्ड यहाँ पर हमारा आएगा। ओके, टू एब्यूज यहाँ से हट जाएगा, और क्या लगा देंगे, एब्यूजिंग यहाँ पर लगा देंगे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी के लिए हम गोला कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ओके, शी डिड नॉट माइंड एब्यूजिंग हर। तो माइंड परीक्षा में आया हुआ है, ये माइंड वर्ड पर पूछा है, तो इनके बाद हम जेरंड का यूज करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप इस गलती से बच जाएंगे। इस तरह से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। कभी अंडरलाइन कर देगा, करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव। अंडरलाइन शब्द को सही करिए, सेंटेंस में सही उपयुक्त ऑप्शन को चुनकर। इस तरह के विभिन्न तरह से क्वेश्चन दे सकता है, आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वाज डिसप्लीज्ड एट हर नॉट अटेंड द पार्टी। 3 से 4 सेकंड का समय चेक कर लीजिए आप, और खुद भी फाइंड आउट करना सीखिए भैया। जब आप स्वयं करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ देखिए डिसप्लीज्ड वर्ड है हमारा। अब जब डिसप्लीज्ड, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ भी जेरंड का यूज करते हैं। ओके, तो ही वाज एक्स्टम्ड एट हर नॉट, अटेंड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अटेंडिंग आ जाएगा बेटा। क्या करेंगे, अटेंडिंग। हमने पीछे विस्तार से पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देख लें। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग अलग पढ़ाया है, जेरंड का, पार्टिसिपल का और इन्फिनेटिव का। कई पार्ट हैं इसके, 3 4 पार्ट हैं, पार्टिसिपल के, जेरंड के, इन्फिनेटिव के, और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब जो भी हैं, इसके कई पार्ट हैं। उनको आप देखिए आराम से, अगर समझ में नहीं आ रहा है, और आप इसी साथ समझ में आ जाएगा वैसे तो, लेकिन उन्हें अगर पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग मेमोरी की जगह मिलेगी आपके लिए। ओके, आगे देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस आया है, इसको भी आपको करेक्ट करना है। इसमें क्या मिस्टेक है, 4 से 5 सेकंड का समय आप देख सकते हैं। पहले स्वयं निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद हम बताएंगे। आपने देख लिया होगा मिस्टेक क्या है।
देखिए इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पुनः बता रहे हैं। नो यूज, एनी यूज, मच यूज, एनी गुड, सम यूज, सम गुड, अवॉइड, हेट, माइंड, एंजॉय, ये सब शब्द हमारे जो होते हैं इनके बाद जेरंड का यूज होता है। तो दिया इट इज नो यूज, तो यहाँ क्या होगा, टू राइट नहीं बल्कि क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे डियर गाइस। इट इज नो यूज राइटिंग ऑन द वॉल। नो यूज मतलब कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, दीवारों पर लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। लिखते फिरते हैं ना बच्चे, उसमें कोई फायदा है उससे। तो बताया था नो यूज, सम यूज, एनी गुड, एनी यूज, मच यूज, ये सब वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद हम जेरंड का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, इस पर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ आप भी करते जाइए। ये तो बहुत आसान है, अभी हमने शब्द भी बोल दिया था, करेक्ट करिए। कर लिया होगा आपने तो आराम से निश्चित रूप से कर लिया होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें क्या आएगा। मैं 2 मिनट का और 2 से 4 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, गुड, आप लिख दिया। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। वी मस्ट अवॉइड टू स्टीलिंग, अभी बताया था, अवॉइड है, हेट है, एंजॉय है, ये सब वर्ब्स हैं। माइंड है, इनके बाद क्या लगाएंगे हम, जेरंड का प्रयोग करें। अवॉइड शब्द आता है इसलिए हमने शब्द लिया, परीक्षा में मोस्टली अवॉइड शब्द पूछा जाता है। तो टू स्टील हटा के क्या लगा देंगे, स्टीलिंग लगा देंगे। सेंटेंस करेक्ट हमारा हो जाएगा, वी मस्ट अवॉइड स्टीलिंग, हमें चोरी करने से बचना चाहिए। किसी की वस्तु को चुराना पाप है, तो इससे हमें अवॉइड रहना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, लेकिन हम एक चीज़ आपसे कहेंगे, कहीं चोरी हमें करनी चाहिए। अब कहाँ करनी चाहिए बताइए, सवाल है आपके लिए। तब तक हम इसे रफ कर रहे हैं, चोरी हमें करनी चाहिए, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो उत्तर आपने निकाल लिया होगा। कहेंगे सर कह रहे हैं चोरी करने को, जी हाँ, अच्छे गुणों की चोरी कर लेनी चाहिए हमें। किसी में अच्छे गुण हैं तो उनको चुरा लेना चाहिए। कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी हैबिट को चुरा लेना चाहिए, कितना मेहनती है, लेबोरियस है। अच्छे कामों को, अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को, अच्छी आदत को हमें चोरी करने के, अच्छे ज्ञान को चुरा लेने। कहाँ से चुराया साहब, वहाँ से चुराया। एक तो होता है कोई दे रहा है आपके लिए ज्ञान को, ना भी दे रहा है, वो दूसरे को दे रहा है, आप चुरा लीजिए, बैठे हैं, सुनना है, सुन करके करते हैं, सीखते हैं। कुछ विद्या कोई हमें प्रदान करता है, ज्ञान देता है, उससे सीखते हैं, तो विभिन्न तरह से सीख सकते हैं। तो ज्ञान की चोरी आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपकी खुली छूट है, यहाँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं। हिज मोबाइल फोन वांट्स टू रिपेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देख लीजिए। 2 से 5 सेकंड का समय है, 3 से 5 सेकंड का, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देख लिया हुआ आपने। देखिए हमारे 2 वर्ब्स हैं, वांट और नीड। वांट और नीड, इनका प्रयोग जब पैसिव स्टाइल में हो, ध्यान देना, वांट और नीड, नीड मीन्स आवश्यकता होना, वांट मीन्स चाहना। अगर इन वर्ब का प्रयोग पैसिव मूड में हो, पैसिव स्टाइल सेंटेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बाद जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो दिया है हिज मोबाइल फोन वांट्स टू रिपेयर। तो हिज मोबाइल फोन, उसका मोबाइल फोन वांट्स चाहता है, तो भाई मतलब चाहता है टू रिपेयर, मरम्मत करना। तो मरम्मत कौन करेगा, कोई थर्ड पर्सन करेगा, मोबाइल तो करेगा नहीं, तो कोई मैकेनिक होगा इसका, टेक्नीशियन होगा इसका, वो उसे करेगा। तो वांट और नीड का प्रयोग जब पैसिव स्टाइल में हो तो हमें क्या करना है, वहाँ जेरंड का यूज करते हैं। ओके, हिज मोबाइल फोन,
तो टू रिपेयर की जगह क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग। कि ना भाई तुम्हारे मोबाइल को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मेरी साइकिल को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, इस इंजन को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। मतलब बोलते हैं, भाषा में बोलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो हिज मोबाइल फ़ोन वांट्स रिपेयरिंग, इसका मूड बन जाएगा हिज मोबाइल फ़ोन वांट्स टू बी रिपेयर्ड। मतलब उसके मोबाइल फ़ोन को मरम्मत करने की आवश्यकता है, इसका मोबाइल फ़ोन मरम्मत चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में पैसिव स्टाइल में ऐसे नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स एजुकेटिंग, या योर सिस्टर नीड्स एजुकेटिंग, मतलब शिक्षा देना, उनके लिए शिक्षित करना, तो टू बी एजुकेटेड। इस तरह से जब पैसिव स्टाइल में वांट्स और नीड का यूज हो तो हम क्या करेंगे डियर गाइस, आईएनजी फॉर्म अर्थात जेरंड का प्रयोग करेंगे। समझ में आपके आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ऐसा सेशन आपको बहुत ही कम पढ़ने को मिलेंगे। देखिए लास्ट सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ सेंटेंस है लगभग, समझिए। शी लुक्स फॉरवर्ड टू विद हर लवर। 2 से 5 सेकंड का समय है, देख लीजिए। देख लिया होगा, हमने पीछे बता दिया विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके साथ टू आता है। विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज के रूप में मोस्टली यूज हो रहे हैं ये, तो इनके साथ हमें जेरंड का यूज करना है, टू नहीं हटाना, ये विशेष ध्यान रखना है। तो लिखना है शी लुक्स फॉरवर्ड टू मीट, तो टू तो रहना, मीट की जगह क्या कर देंगे, मीटिंग। टू नहीं हटाना बेटा, ना कहीं के साथ टू को उड़ा दो तो गलत हो जाएगा। शी लुक्स आशा करती है, उम्मीद करती है, फॉरवर्ड टू मीटिंग मिलने की हर लवर अपने प्रेमी से, उसे अपने प्रेमी से मिलने की आशा है, उम्मीद है। ओके, तो उम्मीद है ये सेशन आपके समझ में आ जाएगा, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखें, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट ज़रूर क्या करोगे, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि मैं स्वयं को ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति इससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।